नई अफगान हुकूमत का ऐलान, एक हफ्ते के लिए मौखिर। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने दावा किया कि नए हुकूमती ढांचे में सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह होंगे। सरबराही के फराइज मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के सुपुर्द होंगे। मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास अतानकजई को अहम ओहदे दिए जाएंगे। दारुल हुकूमत काबुल ही होगा। तालिबान ने पंजशेर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। मज़ाहिमतकारों के मुतादिद कमांडर सरेंडर्स के लिए तैयार। अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान फरार। अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल। काबुल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल परवाजें बहाल हो गईं। मुत्तहदा अरब इमारात से तैयारा काबुल पहुंचा। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की हिमायत। तालिबान के बड़े बयान से भारत की नींदें हराम। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कदीम शहर रेशम को बहाल करेंगे। सुहेल शाहीन ने भारत को तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बाज रहने के लिए खबरदार कर दिया। बोले भारतीय मीडिया को तालिबान फोबिया हो गया है। हक्कानी नेटवर्क कोई ग्रुप नहीं। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर हो या भारत, मुसलमानों के हक में आवाज उठाते रहेंगे। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगानिस्तान के अंदर और बाहर से हालात ख़राब करने वालों से भी खबरदार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। अफगान अमन के लिए नया इत्तेहाद बना रहे हैं। पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने फैटिफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बरतानिया से मदद की दरख्वास्त की है। On the issue of FATF, Pakistan is very keen to get out of the grey list, and we have taken steps, legislative steps, administrative steps, and concrete steps that are being today recognized by the world. I have urged the Foreign Secretary to be supportive. अफगान जंग ने बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात में तल्खी पैदा कर दी। बरतानवी वजीर दिफा का अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार। बोले जो मुल्क अपने प्लान पर कायम नहीं रह सके वो बड़ी ताकत तो हो सकता है, सुपर पावर नहीं। तालिबान लड़ाई जारी रखते तो अफगानिस्तान से इनखिला की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती थी। आपने बात की थी कंप्रोमाइज करने की, आप कंप्रोमाइज करते रहे, इस वजह से हम पछता हो गए। जो बाजी का वो वादा दे आप इसको मीडिया की खबर न बनाएं, तालीम की हिस्सा बनाएं। मैंने तालीम की बात की। मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को आए, अपनों पर गुस्सा और इदारों से नाराज नजर आए। क्या आप पसपाई का एतराफ कर रहे हैं? समा ने सवाल किया। कॉम्प्रोमाइज की बात को खबर ना बनाएं। फजलुर रहमान ने जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अफरा तफरी से मुल्क नहीं चल सकता। खुद को कानून से बाला समझने से फसाद पैदा होता है। इस मुल्क में तो हमें फौज की बारादस्ती नजर आती है। सहाफत भी उनके हाथों मुक़य्यद, पार्लियामेंट भी उनके हाथों मुक़य्यद, सिविल इंतजामिया को तो वो अपना माता गुलाम समझते हैं। और सियासतदानों ने अगर हुकूमत करनी है तो फिर उनके घर पे हाजिरी देनी पड़ती, उन्हीं से भीख मांग कर इख्तियार होता है। आप भी गधों की फिर मदद करें टैक्स दे के। टैक्स देते नहीं है लोग, टैक्स देते नहीं है और कहते हैं ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। ये ऐसा है कि जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन अच्छे अमाल नहीं लेके आने। टैक्स देते नहीं, सहूलतें मांग लेते हैं। ये ऐसा ही है जैसे अच्छे अमाल के बगैर जन्नत की ख्वाहिश हो। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं सरमायाकार टैक्स देकर हुकूमत की मदद करे। निचले तबके को ऊपर उठाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सिस्टम मुआवनत के बजाय रुकावटें पैदा करता है। इस्लाहात जद्दोजहद का नाम है। बटन दबाकर नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। आमदन से जायद असासों का केस। खुर्शीद शाह 2 साल बाद अस्पताल से जेल मुंतकिल। पिछली समाअत पर अदालत ने जेल और अस्पताल इंतजामिया से पूछा था खुर्शीद शाह को कौन सी बीमारी है जिसका 2 साल से इलाज हो रहा है। कानूनी माहिरीन के मशवरे पर 15 सितंबर की समाअत से पहले ही खुर्शीद शाह को जेल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में बारिश कम हुई, पानी ज्यादा आ गया। शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसे, नागन चौरंगी फिर डूब गई, नाला उबल पड़ा, फिर क्लियर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड, DHA, शाहरा फैसल पानी पानी। मुतासिर हुई ट्रैफिक की रवानी, कई जगह स्कूल के बच्चों की गाड़ियां फंसी रही। लाइट हाउस में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ कि इलेक्ट्रिक के 200 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब वहां निकले जहां पानी कम था। इस वक्त हम मुस्लिम जिमखाना के सामने खड़े हैं और माजी में ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी होता था, चौक हो जाता था। यहाँ पर एक नई पानी की लाइन डाली गई ड्रेनेज को ठीक करने के लिए, सीवरेज को ठीक करने के लिए, और नतीजा ये कि पानी इस तरीके से जमा नहीं हुआ। आज आना चाहिए था बिलावल साहब को, आज आना चाहिए था वज़ीर आला को, आज आना चाहिए था मुर्तज़ा वहाब को कि 1100 अरब सब लोग कहते कहाँ गए। 3 बड़े नाले हमने साफ कर, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, 500 DMC के नाले एक भी साफ नहीं किया। सिंध हुकूमत ने नालों की सफाई नहीं की, मुश्किलात अवाम को भुगतना पड़ गईं। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख फट पड़े। मुस्तफ़ा कमाल ने एडमिनिस्ट्रेटरशिप को पैसे कमाने का धंधा करार दे दिया। सियासी रहनुमाओं का शोर, मीडिया की कवरेज का जोर। शहरी इंतजामिया को नालों की सफाई याद आ गई। बारिश के दौरान गुज्जर नाले की सफाई शुरू कर दी गई। कोरोना फैलाव में तेजी का खतरा। पंजाब और इस्लामाबाद में तमाम सरकारी और निजी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 24 शहरों में इजाफी पाबंदियां लगाई गई। वजीर आजम को सरबरा NCOC असद उमर की ब्रीफिंग। बताया इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, इंडोर जिम्स और तकरीबात बंद रहेंगी। आउटडोर तकरीब में 300 अफराद की इजाजत। पाबंदियों का इतलाक 4 से 12 सितंबर तक होगा। कोरोना से एक दिन में मजीद 57 अमवात, 3787 नए केसेस रिपोर्ट। कराची के ताजिर बगावत पर उतर आए। सेफ डे पर आरामबाग की फर्नीचर मार्केट खोल ली। 2 छुट्टियां नामंजूर। कारोबार के औकात बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। अतीक मीर कहते हैं अंदरूने सिंध एक और, कराची में 2 छुट्टियां, ऐसा क्यों? एम जिना रोड पर ताजरों की भूख हड़ताल। जमील फराशा ने साफ साफ कह दिया सिंध हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो आइंदा जुम्मे तमाम मार्केट्स खोल देंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन चाहिए कि आपने एक दिन की छुट्टी ख़त्म कर दी और हमें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे दी। जिसको आना है यहाँ है, हम कहीं नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह लाजमी हम मार्केटें खोलेंगे सारी। जो कोई न कर सका वो कर दिखाया। कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलीट हैदर अली ने पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर दिया। डिस्कस थ्रो मुकाबले में 55.26 मीटर की थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता। पैरालंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। महकमा खेल पंजाब का कौमी हीरो के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। समा से खुसूसी गुफ्तगू में हैदर अली कौम के शुक्रगुजार। मुश्किल तो वाकई काफ़ी था क्योंकि कोविड की वजह से जो पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल थे ट्रेनिंग में। 1.5 साल पूरी ग्राउंडें बंद रही हैं और मैंने फिर गुजरांवाला में अपने होम टाउन में सेक्टर बनाकर ट्रेनिंग करता रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मेडल जीत लिया है तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं लग रही। गुजरांवाला में हैदर अली के घर जश्न, मिठाइयां तकसीम, भंगड़े डाले गए। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का एथलीट को खिराज तहसीन। शहबाज गिल और क्रिकेटर हसन अली समेत मुल्क भर से मुबारकबाद के पैगामात। हैदर के वालिद खुशी से निहाल, बोले जानता था बेटा चैंपियन बनेगा। दिल जो है ना हमारे अंदर सीने में दिल, ये है पहलवानों का दिल, ये मायूस नहीं होता अल्लाह के फजल। हमारे तो जज्बात ही इतने हैं, खुश हो रहे हैं कि हमसे संभाले नहीं जा रहे।